अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर व्लॉग। उम्मीद है हमारे देखने वाले जहाँ के होंगे खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने दिन की रूटीन। तो जी यहाँ पर सुबह से तकरीबन 8:30 से 9 का टाइम है। तो मैं इन बच्चों के लिए रेडी कर रही थी एग, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था जी नमक, और इसमें मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना रेड चिली वाला एग कभी भी नहीं खाते। तो उनके लिए मैं यहाँ पर 2 एग निकाल के मैंने कर रही थी फ्राई, और साथ में मैंने अपने लिए रख दिए थे जी 2 एग बॉयल होने के लिए। ये है हमारा सुबह का नाश्ता, क्योंकि हम देर से ही उठते हैं, क्योंकि जैसा माहौल होता है वैसा ही रहना पड़ता है। तो जी यहाँ पर घी मेरा ने डाल लिया था और घी हो गया था ज़्यादा, उसको मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, और बाकी यहाँ पर एग मैंने मेल्ट करके ऐड कर दिया था। तो जी ये देखें, आज जो हमारी सुबह की शुरुआत है बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई थी, क्योंकि पिछले हफ्ता 15 दिन से बारिशें ही हो रही थी, और इतना ठंडा मौसम हुआ था कि आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तो साफ़ मौसम था और धूप भी निकली हुई थी। तो जी यहाँ पर कभी भी मुझसे जो है ना एग अच्छे से नहीं पलटा गया, तो पता नहीं आज कैसे साबित मैंने इसको जो है ना पलट लिया। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो जी जब तक मैं बना रही थी नाश्ता, तो साथ साथ में ये मेरे रात के बचे हुए बर्तन हैं, इनको भी मैं धो लूँगी। तो आप लोगों ने लाजमी बताना है कि हमारी आज की रूटीन आप लोगों को कैसे लगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एग शायद ज़्यादा कुक हो गया, क्योंकि मैं बर्तन धोने लग गई थी। तो ये मैं लेके जा रही हूँ। अभी बच्चे उठे हुए हैं, अभी घर भी थोड़ा थोड़ा बिखरा पड़ा है, क्योंकि रात का जो बिखरा हुआ था वो वैसे ही पड़ा है। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने इनके लिए ये एग रख दिया था, और इनको जो है ना दस्तरख्वान लगा के इनको मैंने रोटी दे दी थी, और मैं दोबारा आ गई थी जी किचन में। यहाँ पर मैं अपने 2 अंडे जो है ना वो निकाल लूँगी, क्योंकि अंडे तकरीबन मेरे पक चुके थे। और मैं सुबह नाश्ते में 2 एग और 1 कप चाय लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ग्रीन टी इस्तेमाल करें, लेकिन मुझसे नहीं होती। मैं ग्रीन टी जो है ना दिन में असर के बाद या ज़ोहर के टाइम किसी भी और टाइम ले लेती हूँ, लेकिन सुबह जो है ना मैंने चाय लेनी होती है। चाय के बगैर मेरी आँख खुलती नहीं। जैसे हम पाकिस्तानी सब पाकिस्तानियों की यही एक प्रॉब्लम है कि चाय के बगैर हमारी सुबह ही नहीं होती। तो जी ये देखिए, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सौंफ, लाचियाँ और पत्ती, क्योंकि जो सौंफ और लाची हैं वो हमारी आदत बनी हुई है तकरीबन जब से मैं सऊदी अरब में आई हूँ। पहले तो मैं सौंफ नहीं डालती थी, लाची वाली चाय पीती थी पाकिस्तान में। जब से मैं सऊदी अरब में आई हूँ तो मैंने सौंफ भी ऐड करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और हम सऊदी अरब में कोई हमारा अपना पास होता ही नहीं, तो हम ज़्यादातर मोबाइल ही देखते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलें आँखों की भी थोड़ा बारे सोचा जाए। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी थी ब्राउन शुगर, ये 1 टीस्पून से थोड़ा हाफ़ टी स्पून थी। तो जी ये देखें, हालांकि मैं डेली एग बॉयल करती हूँ, मेरे एग बहुत अच्छे बॉयल होते हैं और बहुत अच्छे से जो है ना मैं उनको छील लेती हूँ। पता नहीं आज मेरा एग क्या हो गया था। तो मेरे नाश्ते करने के बाद यहाँ पर आसिम को मैंने बैठा दिया था पढ़ने के लिए, और यहाँ पर मैंने जी कटिंग कर ली थी अपनी शलवार, और बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे थे। यहाँ पर जना फातिमा ये लिख रही थी, जिसको मैंने कहा आपने बेटा गलत लिखा, इसको साफ़ करके दोबारा लिखें। तो ये मेरे मुंह की तरफ देख ही रही थी, उसको लग रहा था कि मम्मा ऐसा क्यों कह रही है। तो जी माशाल्लाह मैंने अब शलवार जो है ना अपनी जो है ना वो मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली थी, और ये जो शलवार है आज ही मैंने काटी और आज ही मैंने इसको कंप्लीट किया। लेकिन जो इसके साथ मेरी शर्ट थी उसको मैं पिछले 2-3 दिन से सिलाई कर ली थी, क्योंकि ये कलियों वाली बना रही थी। तो जी ये देखें, यहाँ पर मैंने इसका ये कितना खूबसूरत सा बनाया था नेक, और नीचे मैंने बाजू पे फिर वही जिगजैग लेस दे दी थी, क्योंकि मुझे जिगजैग बहुत प्यारी लग रही थी वाइट। इसके साथ मैंने बनाई थी पफ वाली स्लीव्स, और नीचे काफ़ी ज़्यादा घेरा है। मैंने ये कलियों वाला फ़िराक अपने लिए रेडी किया था, क्योंकि एक तो मौसम थोड़ा सर्दियों का आ गया, और दूसरा चलें ये कपड़ा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना अपने लिए ऐसा एक ड्रेस बनाऊँ। मैंने बहुत ही दिल कर रहा था, यानी कि जिगजैग वाली लेस आजकल ज़्यादा ही इन है। तो यहाँ पर ये हो गया जी रात, और यहाँ पर मैं बना रही थी बैंगन, क्योंकि बैंगन काफ़ी सारे मेरे फ्रिज में आए हुए पड़े हुए थे, और इनके बाबा दोबारा से भी ले आए। तो मैंने कहा चलें आज हम बना लेते हैं बैंगन। यहाँ पर मैंने बैंगन जो पाकिस्तान में थे, हमारी माएँ, दादियाँ, मासियाँ, नानियाँ, वो जो थी तनूर में ही, हमारे इलाके में तनूर में ही इसी तरह से पकाए जाते थे। लेकिन यहाँ मेरे पास तनूर या चूल्हा तो नहीं है,
दूसरा मट्टी वाला लकड़ियों पे। तो यहाँ मैं इनको इस तरह से पका लेती हूँ। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी कि इसको हमने 5 से 8 मिनट पकाना होता है और इसको मैं पलटती रहती हूँ। जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसको मैं पानी में डाल के और साथ में पानी खोल के मैं इसको जो है ना छील लेती हूँ। नीचे मैं एक छन्नी रख दी हूँ ताकि ये हमारे जो पानी का आगे नल है पैं वो बंद ना हो इनके छिलकों की वजह से। तो इसलिए मैंने नीचे रख ली थी एक छन्नी, ताकि उसके अंदर ही ये सारे टोकरी में ही छिलके जाएं। तो जी ये देखें, यहाँ पर मैं इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी और साफ़ करने के बाद इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं जी लूँगी काट। यहाँ पर मैं कोई कंप्लीट रेसिपी नहीं दे रही, वैसे ही एक मेरे दिन की रूटीन थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और हाँ, दूसरी बात, आज मैंने घर की सफाई इसलिए नहीं की क्योंकि इससे जो एक पहले दिन था उसमें मैंने डीप क्लीनिंग कर ली थी। और जैसा कि यहाँ पर डेली तो सफाई होती नहीं, हाँ थोड़ी बहुत होती है वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग 1 दिन 2 दिन बाद ही मैं करती हूँ क्योंकि हर दिन मेरी जो रूटीन है एक जैसी नहीं होती। जैसा कि आज मैंने कपड़े सिलाई किए, अगले दिन मैं कपड़े इस्त्री करूँगी। माशाल्लाह इनके बाबा के जो है ना कपड़े बहुत ही ज़्यादा होते हैं और आसिम भी इस्त्री किए हुए कपड़े पहनता है। तो जी रूटीन हमारी हो जाती है चेंज। तो जी ये 1 दिन की रूटीन चेंज कर ली हूँ, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम अपने दूसरी भी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन बच्चे डेली पढ़ते हैं, ये हमारी रूटीन चेंज नहीं होती। तो जी यहाँ ऊपर से ये मैं पार्ट काट लूँगी। पाकिस्तान तो हम इनको जो है ना कूट लिया करते थे, लेकिन यहाँ इनको मैं कूटती नहीं हूँ। एक बड़ा सा मैं इनके लिए ले लूँगी जी प्लेट, उसमें मैं इसको जैसे काटूंगी बनाऊंगी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। तो जी सब मेरे देखने वालों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। माशाल्लाह मेरे काफ़ी सारे ऐसे बहन भाई हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो जी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो जी यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको जो पहले भी इनको मैंने एक और छोटी टोकरी में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। तो जी ये देखें पानी यहाँ पर हो गया था ड्रेन और इसको मैं इस तरह छुरी से जो है ना काट लूँगी। मुझे इस तरह इजी रहता है, बाकी हर किसी की अपना ही तरीका होता है लेकिन मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है। तो मैं इस तरह इसको इसी तरह ही जो है ना काट लूँगी। तो मेरे किसी बहन भाई ने कोई भी मुझसे सवाल पूछना हो तो प्लीज़ आप लाजमी कमेंट किया करें, मैं सबके कमेंट का जो है ना जवाब देती हूँ। तो जी ये देखिए यहाँ पर हम अपने सारे बैंगन बना लेंगे। दरअसल बात ये है कि हम पाकिस्तान से सऊदी अरब में आकर भी हम पाकिस्तान में ही रह गए क्योंकि हमारी वही सोच, हमें वही ज़ायका, वही खाने, वही चीज़ें पसंद हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हम सऊदी अरब में आ गए तो हमारा लेवल चेंज हो गया, हमारा ये हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो दिया है, जैसा दिया है, शुक्र है उसकी ज़ात का। तो यहाँ पर 1 कप मैंने ऑयल में डाल दिए थे प्याज़ों को फुल मैंने ब्राउन नहीं किया। और ये टमाटर, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली भी मैंने साथ में ऐड कर दी थी क्योंकि जब तक उनका मसाला बनेगा तो ये भी साथ में टमाटर और अदरक लहसुन भी पक जाएगा। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिए थे मसाले। जैसा कि मैं पहले भी कह रही हूँ, ये मैं कंप्लीट रेसिपी अच्छे से नहीं दे रही। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट करना है, मैं इसको फिर दोबारा रेसिपी बना के अपने चैनल पे जो है ना अपलोड कर दूँगी। तो जी यहाँ पर एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि मैं हमारे पाकिस्तान से कोई आ रहा था सामान लेकर, तो जी हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि जैसा कि अब कल मौसम चल रहा है हम साग का, क्योंकि अब मौसम आने वाला है और आ भी गया है पाकिस्तान में, कहीं कहीं पे साग हैं। तो हमने साग जो है ना बनवाया, पकवाया और वहाँ से मुल्तान एयरपोर्ट पे जो है ना उन्होंने नहीं आने दिया। तो बहुत मैं मिस कर रही हूँ साग को, शायद साग आ जाता तो ना पूछें क्या ही बात होती। तो जी ये देखें यहाँ पर हो गया है मगरिब। अब मैं जब चली गई थी नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ जाऊँगी वापस। यहाँ पर बाहर जो है सारी दुकानें बंद हैं। तो ये अभी भी हमारा पक रहा है। इसको मैंने ऐड करके इसको मैंने 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दिया था क्योंकि इसमें जो थोड़ा थोड़ा पानी होता है, फीका पानी होता है, वो जाएगा निकल, जो मिसालें इसके अंदर अच्छे से जो है ना अब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया जी सब्ज़ धनिया, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और मज़े की बात बताऊँ,